बिहार विधानसभा में कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाला है। ऐसे में चिरैया विधानसभा पर सबकी नज़र है कि आखिर यहां से महागठबंधन के उम्मीदवार कौन होंगे। क्या राहुल गांधी का इस क्षेत्र में आने से लोगों पर कितना असर पड़ा है और क्या वो भीड़ जो राहुल गांधी की थी वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और इस इलाके के बड़े नेताओं में शुमार किए जाने वाले बच्चा प्रसाद यादव हैं। पहले ये जिला परिषद भी हुआ करते थे, जिला अध्यक्ष भी हुआ करते थे और जिला परिषद का चुनाव भी जीते हुए हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका जो विधानसभा है चिरैया विधानसभा आज भी मूलभूत सेवाओं से बहुत दूर है, आखिर इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, यहाँ पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी सबसे पहले तो चिरैया विधानसभा जो क्षेत्र है, चिरैया विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड पड़ता है। एक पताही हुआ और दूसरा चिरैया हुआ और तमाम जगह राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता और महागठबंधन का कार्यकर्ता हर क्षेत्र में, हर प्रखंड से लेकर पंचायत और वार्ड तक काफ़ी संख्या में हैं। लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी ने पिछले विधानसभा जो चुनाव हुआ उसमें सबों का निगाह था कि बच्चा प्रसाद यादव जो पूर्वी चंपारण राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं और पूरे क्षेत्र में, पूरे पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा में हमने काम किया और पार्टी को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाने का काम किया और लोगों को आशा था कि बच्चा यादव को टिकट मिलेगा और निश्चित रूप से यहाँ से वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन दुर्भाग्य मुझे टिकट नहीं मिला। उसके बावजूद भी हमने कोशिश किया कि चिरैया विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इस बार जो चुनाव होना है इसमें सभी साथियों का आस्था है, सभी मतदाता साथियों ने मन बना रखा है कि इस बार के चुनाव में मुझे टिकट मिलेगा और हमने ज़मीन स्तर पर काम किया हूँ, हमेशा राजनीति में रहने का काम किया, सामाजिक कार्य में काम किया और लोगों को जो मूलभूत समस्या था उस पर आंदोलन करने का काम किया। जैसे चिरैया में सड़क की दुर्दशा थी और यहाँ पर भाजपा के विधायक थे, उन्होंने चिरैया पर कोई ध्यान नहीं दिया करता था। पब्लिक के सहयोग से मैंने कई बार सड़क के लिए आंदोलन किया, जिसका नतीजा हुआ कि चिरैया पुनहिया रोड बनकर आज बनने को है और बन भी रहा है। उसके बाद में देखा कि पूरे क्षेत्र में सुखाड़ की स्थिति था। उस समय किसानों में काफ़ी हाहाकार था, किसान के मुंह पर झुर्री पड़ गया था। तमाम समस्याओं को लेकर मैंने चिरैया प्रखंड को घेराव किया और किसान के समस्या को लेकर घेराव किया। हमेशा हम पब्लिक के इशू पर आवाज़ उठाते हैं, अपने लिए मैं प्रचार नहीं करता, पब्लिक के इशू पर हमेशा संघर्ष करने का काम किया हूँ। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चिरैया विधानसभा जहाँ पे एक वक्त होता था कि आरजेडी की सरकार होती थी, मतलब यानी कि आरजेडी के विधायक जीतते थे, आखिर क्या वजह है कि बीजेपी को लोगों ने मौका दे दिया? देखिए, वो कोई ख़ास बात नहीं है। चिरैया शुरू से हमेशा राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा है और आज भी है, लेकिन बीजेपी लगातार जीती है ना। देखिए, 2 बार बीजेपी जीती है और हमने करीब बहुत दिनों से प्रयास करता रहा कि चिरैया से मुझे टिकट मिले और लोगों में भी विश्वास था कि बच्चा यादव को टिकट मिलेगा। यह पुराने राष्ट्रीय जनता दल के साथी है और इनको टिकट मिलेगा तो हम लोग उत्साह से वोट देकर जिताने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ पर रिएक्शन में बीजेपी जीता है और इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है। तो नहीं हुई है सर? कार्यकर्ता द्वारा कहीं ना कहीं तो भीतरघात हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर भाजपा के लोगों और भाजपा के विधायक जीते हैं। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भीतरघात हुआ है और वो भी हुआ है तो कैंडिडेट के सवाल पर।
अगर यहाँ से अच्छे कैंडिडेट मिल जाए, मैं नहीं कहता कि मुझे ही टिकट मिले, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय तेजस्वी यादव जी को सोचना होगा कि यहाँ पर दो कैंडिडेट है, दोनों को उन्होंने वो जमाने का काम किया है और निश्चित रूप से लोगों का जो आवाज़ है कि इस बार बच्चा यादव को टिकट मिलना चाहिए। मुझे टिकट अगर मिल जाता है तो निश्चित रूप से 12 बजे दिन में चिरैया से मैं जीतकर महागठबंधन के झोली में सीट डालने का काम करूंगा। ठीक है सर, जब आप जब टिकट मिलेगा तो फिर आप ये काम करेंगे सर। ये चिरैया विधानसभा में जातिवाद की बुनियाद पर वोट पड़ता है। यहाँ पे बड़ी संख्या में यादव के वोटर्स हैं। क्या लगता है कि सर आपको आने वाले वक्त में एक बार फिर से आप पे पार्टी विश्वास करके टिकट देगी या फिर पहले की तरह आपको बला फुसला के साइड कर दिया जाएगा? देखिए, इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है आदरणीय तेजस्वी यादव और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव पर मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं टिकट के लिए इस पार्टी में नहीं हूँ। लालू यादव के सिद्धांत के लेकर मैं इस पार्टी में हूँ और इस सिद्धांत को लेकर मुझे बहुत खुशी होती है। चाहे टिकट जिसको मिले उससे मुझे मतलब नहीं होता है, लेकिन इस बार का जो माहौल है, तमाम लोगों और तमाम जनता के बीच से आवाज़ आ रही है कि बच्चा यादव को टिकट मिलेगा, तो निश्चित रूप से इस आवाज़ को आदरणीय लालू यादव और तेजस्वी यादव निश्चित रूप से सुनते होंगे और इस बार मुझे टिकट देने का काम करेंगे और मैं यहाँ से जीतने का काम करूँगा। जहाँ तक सवाल है कि जातियाता, आज तक मेरे साथ कोई भी आंदोलन किया हूँ तो मेरे साथ जाति के रूप में आंदोलन नहीं हुआ है। तमाम साथी, तमाम समाज के लोग मेरे साथ हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चमार हो, दुसाध हो, बैस हो, तेली हो, कहार हो, कुर्मी हो, ततवा हो, नवनिहार हो या कोई भी जाति के लोग हो, तमाम लोग मेरे साथ रहते हैं और सभी लोग को लेकर हम चलते हैं और निश्चित रूप से इस बार टिकट मिलेगा तो तमाम जाति के लोग मुझे वोट देने का काम करेंगे और यहाँ से मैं जीतने का काम करूँगा। अभी हालिया दिनों महागठबंधन की रैली थी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। क्या इस बीच में आप लोगों की कोई बातचीत हुई है टिकट को लेकर? देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव से अभी तो नहीं, लेकिन 2-3 महीना पहले मुझे बात हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि बच्चा यादव जी, चिरैया में आपके सिवाय मेरा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो इससे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मुझे आजमाइश करेंगे और मैं बहुत दिनों से पार्टी का सेवा करते आया हूँ। चाहे किसी भी परिस्थिति में पार्टी का स्थिति खराब के स्थिति में भी, अच्छे का स्थिति में भी, दोनों स्थिति में हमने पार्टी का काम किया हूं और मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि राष्ट्रीय जनता दल में जब मैं हूं तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा इसी दल में रहूंगा। चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं लालू प्रसाद यादव का सिपाही हूं और सिपाही रहने का काम करूंगा। क्या लगता है कि चिरैया में जो 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी नज़र में होनी चाहिए कि ये काम होने से इस इलाके के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, ये काम होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो चिरैया में विधि व्यवस्था की बहुत कमी है। आज प्रखंड से लेकर, पंचायत से लेकर और थाना स्तर तक हमारे जो भी चिरैया वासी हैं वह थाने में किसी पर केस करने जाते हैं, सही हो या गलत हो। सबसे पहले तो यहाँ का प्रशासन इतना भ्रष्ट हो गया है कि केस करने वाले से भी पैसा लेता है और जिस पर केस होता है उसको भी पैसा लेता है। ऐसी स्थिति बन गई है। ब्लॉक की वही स्थिति है दाखिल खारिज के सवाल पर। और यानी कि प्रशासनिक सेवा को बेहतर आप जी, सबसे पहले मैं जितने का काम करूंगा तो पब्लिक का काम होता है कि गांव से लेकर प्रखंड और प्रखंड से लेकर थाना। सबसे पहले मैं थाना और प्रखंड को सुधारने का काम करूंगा और जो जनता के मूलभूत समस्या है उस पर मैं अंकुश लगाने के काम करूंगा। चाहे इसके लिए जितनी भी मुझे संघर्ष क्यों नहीं करना पड़े, सबसे पहले मैं इसको दुरुस्त करूंगा। सर, आपके इलाके में मैं कई जगहों पर गया हूँ, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है जो हर पंचायत में हुआ करता है और स्कूल्स है, वहाँ पे टीचर की कमी है। कहीं पे कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बिल्डिंग है, टीचर भी है, लेकिन जगह नहीं है जी। और इस अस्पताल है, वहाँ पे 2-2 mm बहाल है,
BUMS डॉक्टर है, पीयूष के आयुष के डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर नहीं मौजूद है। इस पे क्या कहेंगे? या इसकी को लेकर आपने कभी आवाज़ उठाई है? देखिए, मैंने बहुत बार इसके लिए आवाज़ उठाया, लेकिन मैं क्या करूं, नीचा भाजपा के सरकार, ऊपर भाजपा के सरकार, विधायक भाजपा के, तमाम लोग हमारे आवाज़ को बंद करने का काम करते हैं। और जब मुझे मौका मिलेगा तो मूलभूत जो समस्या है स्वास्थ्य केंद्र का, सबसे तो पहले मैं उस पर ध्यान दूंगा। जहाँ तक शिक्षक का सवाल है, बहुत ऐसे स्कूल हैं जिसमें अभी तक बिल्डिंग नहीं है, मास्टर वहाँ पदस्थापित हैं, लेकिन सही रूप से मास्टर वहाँ पढ़ाने नहीं जाते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर सुधारने का काम करूँगा। क्या लगता है कि जो मौजूदा जो विधायक है यहाँ पे 2 बार, उनके कहना है कि हर तरफ विकास हो रहा है। क्या आपको लगता है कि वो अपने विकास से जीतते हैं या फिर बड़े चेहरे को देखकर लोगों ने उनको वोट किया? देखिए, जहाँ तक स्थानीय विधायक का सवाल है, विधायक सिर्फ सर्टिफिकेट से हैं, काम करने के लिए नहीं है। विधायक जो पार्लियामेंट होता है, विधानसभा होता है, विधानसभा जब सत्र चलता है तो उसमें हमारे ऐसे विधायक हैं, ना हिलते हैं, ना डोलते हैं, ना बोलते हैं, चुपचाप अपना चेहरा दिखाते हैं। और क्षेत्र का कोई भी समस्या हो, उस समस्या पर अड़ते नहीं हैं। जहाँ तक अभी बाढ़ तो नहीं आया है, पिछले दो वर्ष पहले जो बाढ़ आया था उसमें आदरणीय विधायक जी चिरैया से लापता हो गए थे। तमाम जगहों हमने रोटी सब्जी लेकर, और जो भी हमारे जो थी जनता थे जो बाढ़ में घिरे हुए थे, उनको राहत देने का काम हम तमाम जगहों करने का काम किया, लेकिन विधायक हमारे कहीं दर्शन तक नहीं दिए। वो विधायक रिएक्शन में विधायक होते हैं, और पब्लिक से कहीं भी जाकर आप पूछ लीजिएगा, उनके प्रति किसी का भी स्नेह नहीं है। वो बड़े चेहरे के नाम पर यहाँ से जीतने का काम करते हैं। मुद्दों को लेकर जो जन समस्या है, जनता की जिस समस्या है, उनको लेकर विधायक से कोई बात हुई है फोन पे? देखिए, विधायक तो हमारे फोन उठाते नहीं हैं। हम लोग वैसे लोग से बात करते नहीं हैं। कटाक्ष ज़्यादा करते होंगे आप इसीलिए? जी जी। और हमारी जो थी अधिकार है लड़ने का, हम रोड पर लड़ते हैं, पब्लिक के इशू के लेकर लड़ते हैं, प्रखंड में लड़ते हैं, जिला में लड़ते हैं, और इन्हीं सारी मुद्दों के लेकर हम प्रशासन से और सरकार से लड़ने का काम करते हैं। जहाँ तक विधायक का सवाल है, विधायक से हमारी आज तक बात नहीं हुई है, और मेरे कई बार पब्लिक के समस्या और पब्लिक के इशू पर हमने फ़ोन लगाने का काम किया। जैसे सुनते हैं कि बच्चा यादव फ़ोन काट देते हैं, हमसे बात नहीं हो पाता है। तो ये बच्चा प्रसाद यादव जी हैं, जो चिरैया से आने वाले वक्त में दावेदार हैं कि उनको महागठबंधन की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उनको टिकट मिलेगा। अब ये वक्त बताएगा। फिलहाल